हाय गाइस। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एस जी मार्ट लिमिटेड। एंड मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस, मेरे एक्स पेज पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल अगर आपको इन डेप्थ इनके बिजनेस के बारे में जानना है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उनके Q3 एंड 9 months FY26 रिजल्ट्स को। एंड देन we'll also discuss about what I personally think about this company। बट ये वीडियो कैसे फ्लो करेगा मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में आई टेल यू अबाउट द कंपनी, उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके नए नए प्रोडक्ट्स जो वो लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आई टेल यू अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, देन आई टॉक अबाउट द प्रोजेक्शंस दैट देव गिवन, देन आई टेल अबाउट व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट दिस कंपनी एज अ होल। So without wasting any time, let's get into the video, and the first section will be the business। स्टार्टिंग विद देयर बिजनेस। अगर आप देखोगे ना, इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर है, जो एमएसएमई प्लेयर्स है, जितने भी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले जो प्लेयर्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 29 to 32% ऑफ इंडियाज ओवरऑल जीडीपी। एंड अगर आप देखोगे, मैं ही आपको डेटा पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बाय 2030 दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम 50% ऑफ इंडियाज जीडीपी। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फ्लो करेंगे इन इंडियाज एंटायर जीडीपी विल कम फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज जो रहते हैं वहाँ से आएंगे ये प्रोडक्ट्स। अब एस जी मार्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, आई टेल यू देयर सिंपल बिजनेस फिलोसफी जिससे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। एस जी मार्ट को ना इंडिया का सबसे बड़ा स्टील बायर बनना था। दैट वॉज देयर गोल व्हेन दे इनिशियली स्टार्टेड देयर बिजनेस। बिकॉज वॉट दे हैड नोटिस्ड वॉज, जितने भी एमएसएमई प्लेयर्स थे इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया, उनके पास स्टील की अवेलेबिलिटी, स्टील की एक्सेसिबिलिटी, आई वुड नॉट से द वर्ड अवेलेबिलिटी, आई वुड से द वर्ड एक्सेसिबिलिटी, वो थोड़ी सी कम थी। वाई? बिकॉज किसी एमएसएमई प्लेयर को जिसको एक छोटा सा रिक्वायरमेंट होगा स्टील का, ही कैनॉट डायरेक्टली गो टू द प्लांट्स ऑफ वेरी बिग कंपनीज लाइक JSW या टाटा स्टील के पास जाके वो डायरेक्टली बोल नहीं सकता कि आप मुझे इतना स्टील दे दो या मुझे इतना रिक्वायरमेंट, आप इसको यहाँ पे औरंगाबाद में कोई एक पार्ट ऑफ द शहर में जाके आप लॉजिस्टिक्स जो है प्रोवाइड कर दो, वहाँ पे पहुँचा दो आप ये स्टील। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं दे विल नॉट सिंपली एंटरटेन यू अगर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है, राइट? तो what SG Mart tried to do, what SG Mart intends to do is they want to open up service centers in each and every part of India, जहाँ पे वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में जाके स्टील सप्लाई कर रहे हैं। दैट वॉज देयर बिजनेस फिलोसफी व्हेन दे हैड फर्स्ट स्टार्टेड देयर बिजनेस। एंड उन्होंने 4 या 5 सर्विस सेंटर्स खोले थे। देन उन्होंने एनालाइज किया, देन उन्होंने क्या करा, स्टील ट्रेडिंग से ही उन्होंने बेसिकली स्टार्ट करा था। बट देन स्टील ट्रेडिंग इज ऑब्वियसली, उसमें आप एबिडा मार्जिन इतना ज़्यादा बना नहीं सकते। देन दे मूव्ड ऑन टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में उन्होंने और बहुत सारे इनोवेशंस करे। तो आई टेल यू अबाउट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ देम, एवरी सिंगल प्रोडक्ट दैट दे हैव। तो लेट मी जस्ट टेल यू उनका जो फेज 1 था ना, उसमें क्या क्या करने वाले थे ये लोग। फेज 1 में इनके ना B2B मेटल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अंडर द बिजनेस, रीन्यूएबल्स, मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल B2B मेटल ट्रेडिंग में जो ये लोग थे, जो मैंने आपको बताया, सिंपल आप स्टील प्लांट से स्टील खरीदो इन बल्क, डिस्काउंट्स आप जितना ले सकते हो आप वहाँ से लो, देन सप्लाई टू टीयर 2 टीयर 3 एमएसएमई प्लेयर्स। इट इज़ अ वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल। ये इनका फेज 1 में था। देन दे रियलाइज कि इनको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। वही उन्होंने सेम वैल्यू एडिशन कहाँ से करने की कोशिश करा, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर्स से, जहाँ से ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे वहाँ से ही उन्होंने वैल्यू एडिशन भी करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी बहुत मशीन्स लगा दी अपने सर्विस सेंटर्स पे, देन वहाँ से वैल्यू एडिशन स्टार्ट कर दिया। देन उन्होंने थर्ड प्रोडक्ट क्या करा पता है, उन्होंने रीन्यूएबल में घुसने की कोशिश करी, जो कि ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं। रीन्यूएबल्स में एज इन जितने भी सोलार प्लांट्स होते हैं, सोलार जो रूफ टॉप्स पे लगते हैं, उनका जो स्टील स्ट्रक्चर रहता है जिसपे वो माउंट करते हैं, सोलार जो सेल्स रहते हैं उसको जिसपे माउंट करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, वो इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट? दिस इज ऑल्सो अनदर ऑफ द वैल्यू एडिशन दैट दे स्टार्टेड डूइंग। अब मैं अगर आपको बताऊं तो इनका जो B2B मेटल ट्रेडिंग है, दैट गिव्स देम लाइक 2 to 3% of EBITDA margin. That is on a very good day. 2 to 3% EBITDA margin is on a good day. अगर आप देखोगे तो Q3 में इन्होंने B2B मेटल ट्रेडिंग से अराउंड 500 to 600 पर टन का EBITDA करा है, विच इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल। वाई? बिकॉज इनका जो यूजुअल गाइडेंस है टू डू एन EBITDA ऑफ अराउंड लाइक 900
to 1000 per ton ऑन B2B मेटल ट्रेडिंग. दैट इज देयर गाइडेंस उन्होंने जो दिया है, एंड वो लोग यही कह रहे हैं कि वो लोग क्वार्टर फोर में भी यही करेंगे. तो वाई वॉज देयर अ लो एबिडा इन क्वार्टर थ्री, विच इज माई क्वेश्चन, जो कि मैं आपको फाइनेंशियल वाले सेक्शन में भी बताऊंगा, बट दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू कीप इन योर माइंड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो. तो दे डिड अराउंड 500 to 600 per ton ऑफ एबिडा इन क्वार्टर थ्री. गाइडेंस इनका क्या रहता है? इनका रहता है कि ये लोग 900 से 1000 पर टन का एबिडा करेंगे. सर्विस सेंटर्स में जैसे मैंने आपको बता दिया जो इनके इन्होंने खोले हैं, दे सेल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक कट टू स्टील लेंथ शीट्स, चेकर्ड शीट्स, स्लिटेड शीट्स, स्टॉक एंड सेल, ये लोग वो करने की कोशिश करते हैं. इनके 7 ऑपरेशनल सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, उसमें से 2 रेंटेड है. वहाँ पे ये लोग 4 से 5% एबिडा मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं. जहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सर्विस सेंटर्स में कहा है कि दे वांट टू ऐड लाइक 5 to 7 सर्विस सेंटर्स ईच ईयर. राइट, दिस इज हाउ दे इंटेंड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, बिकॉज इनका जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला धंधा होगा, वेयर विल दे एबल टू, वेयर विल दे बी एबल टू अचीव एन एस ओवर अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स? दे विल बी एबल टू डू इट बाय गोइंग into tier 2 tier 3 cities. राइट, वहाँ पे जाके when you set up shop, you build local connections, you build मतलब लोगों के साथ connection, you start selling, you build more and more and more an extensive network. APL अपोलो ग्रुप का तो ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क है, उसको आप कैपिटलाइज करोगे, हर एक जगह पे जाके आप सर्विस सेंटर खोलोगे. दैट इज हाउ यू एक्सपैंड योर टॉप लाइन, दैट इज हाउ यू एक्सपैंड योर बॉटम लाइन, दैट इज हाउ यू एक्सपैंड योर EBITDA. राइट, तो अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 1500 पर टन का EBITDA करा है इन देयर सर्विस सेंटर्स बिजनेस इन क्वार्टर थ्री. आइडियली इट शुड बी 2000 पर टन ऑफ EBITDA इन देयर सर्विस सेंटर बिजनेस, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग क्वार्टर फोर में करेंगे भी. राइट, देन कमिंग टू देयर थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड जो बिजनेस सेगमेंट है, दैट इज रिन्यूएबल स्ट्रक्चर्स. जो मैंने आपको बताया, सोलार स्ट्रक्चर्स जो है फॉर यूटिलिटी प्लेयर्स, जो मतलब नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जिनके लिए सोलर जो स्टील माउंट जो मैंने आपको बताया ये लोग बनाते हैं, दैट बिजनेस स्टार्टेड जस्ट इन अप्रैल ऑफ 2025. एंड इन्होंने अब तक सिर्फ गाजियाबाद वाला जो इनका सर्विस सेंटर है वहाँ से ये रिन्यूएबल्स वाला जो पूरा बिजनेस है वो चलाया है. बट नाउ दे आर सेइंग कि ये लोग और सर्विस सेंटर्स में भी इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो दिस विल एड अप. वाई एम आई सेइंग? बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसमें जो EBITDA ये लोग करते हैं, दे डू एन EBITDA ऑफ 6,000 to 7,000 per ton of EBITDA in the residential part of सोलर स्ट्रक्चर्स. मतलब अगर आप देखोगे 2 पार्ट है सोलर स्ट्रक्चर्स के, एक तो यूटिलिटी प्लेयर्स को ये लोग जो बेचते हैं सोलर स्ट्रक्चर्स, एंड दूसरे जो है रेजिडेंशियल प्लेयर्स को ये लोग जो बेचते हैं. अब रेजिडेंशियल प्लेयर्स को जो आप बेचोगे, मतलब रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए जो आप बेचोगे स्टील स्ट्रक्चर्स फॉर सोलर सेल्स, वहाँ पे आप 6,000 to 10,000 6,000 to 7,000, माई बैड, 6,000 7,000 का EBITDA पर टन आप कर सकते हो. जबकि आप B2B मेटल ट्रेडिंग में कितना कर रहे थे? 900 से 1000 पर टन का, और सर्विस सेंटर में आप कर रहे थे 2000 पर टन का. सीधा 4-5-6 गुना का आप EBITDA करोगे डायरेक्टली फ्रॉम सेलिंग दी सोलर स्ट्रक्चर्स टू रेजिडेंशियल प्लेयर्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस बेसिकली. राइट, एंड उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि क्वार्टर फोर, इन्होंने अभी जस्ट दिसंबर में ही स्टार्ट करा है ये रेजिडेंशियल वाला. यूटिलिटी वाला जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अप्रैल में कर दिया था स्टार्ट. राइट, रेजिडेंशियल वाले में ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ने अभी दिसंबर में स्टार्ट करा. क्वार्टर फोर में, यानी कि जैन फेब मार्च वाले क्वार्टर में, दे आर सेइंग कि ये लोग 10,000 टन्स करेंगे ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, राइट, फॉर सोलर, लाइक दैट इज देयर गोल. एंड अगर आप देखोगे तो इनका जो ये है, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी वाले साइड पे जो इनका EBITDA है, दैट इज अराउंड 4,000 पर टन. तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट द बेस्ट EBITDA दैट दे विल गेट इज फ्रॉम द रेजिडेंशियल सोलर स्ट्रक्चर्स. वो जो है 6,000 to 7,000 पर टन इज जस्ट फिनोमिनल. राइट, क्वार्टर थ्री में इन्होंने 17,000 टन्स करा था ऑफ यूटिलिटी सोलर स्ट्रक्चर्स, एंड नाउ दे आर सेइंग कि 25,000 टन्स करेंगे ये लोग इन क्वार्टर फोर. जो इनका चौथा बिजनेस सेगमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स. अब बेसिकली वहाँ पे क्या ये लोग बेच रहे हैं, वहाँ पे ये लोग TMT बार, स्ट्रक्चरर्स, मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है वो ये लोग बेच रहे हैं. बट दिस दे आर नॉट डूइंग इट डायरेक्टली. TMT रीबार्स वाला जो इनका स्ट्रैटेजी है, दैट इज डायरेक्टली अ रॉयल्टी बेस्ड स्ट्रैटेजी. मतलब ये लोग जाके प्लेयर्स को बोल रहे हैं, जो लोकल लेवल प्लेयर्स है, कि आप बेचो, आप APL अपोलो ग्रुप, आप SG मार्ट के नाम पे बेचो अपने प्रोडक्ट्स, हमें बस रॉयल्टी दे दो. That is how they are expanding their TMT rebars, and this royalty will get added directly into their bottom line. Right? इसका कुछ खर्चा नहीं है उनका. They are just earning money.
एंड अगर आप देखोगे तो रेजिडेंशियल सोलर स्ट्रक्चर्स का मैंने आपको बता दिया 6,000 टू 7,000 पर टन का इबिड्डा है। टीएमटी रिबार्स का मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली आपका जो इबिड्डा है इट गेट्स एडेड इनटू द बॉटम लाइन। एंड अगर आप देखोगे देयर आर नो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट। जो मैंने आपको एस जी मार्ट के चारों बिजनेस सेगमेंट्स बताए, बी टू बी मेटल ट्रेडिंग, सर्विस सेंटर्स, रिन्यूएबल सोलर स्ट्रक्चर्स, ये टीएमटी रिबार्स वाला, देयर आर नो organized national level players basically. National level तो would be a wrong word, but there are no organized players. छोटे मोटे distributors all over India फैले हुए हैं, but there are no institutional level in organized players जो कि इनका direct competition बन सकते हैं। direct competition इनका कौन बनेगा पता है? इनका direct competition बन सकता है players like टाटा, JSW Steel, जो कि direct steel बेच रहे हैं। उनके हाथ में प्राइसिंग पावर है, ऑब्वियसली दैट इज लाइक बाय डिफॉल्ट उनके हाथ में ही प्राइसिंग पावर होगा। बट इफ दे स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस बिजनेस देन दे कैन बिकम अ कंपटीशन ऑफ एसजी मार्ट, राइट? बिकॉज अगर डायरेक्टली प्लांट वाले जो स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वही वैल्यू एडिशन करके देने लग गए, या वही ये बी टू बी मेटल ट्रेडिंग या अपने सर्विस सेंटर्स खोलने लग गए इन ऑल स्मॉल टीयर 2 टीयर 3 cities, then that can be a bit of a competition risk for SG Mart. Other than that there are no organized players in all these segments. इनका जो trading capacity है that is 20 times bigger than the capacity of the number 2 largest trader in India. आप सोचो कितना बड़ा कैपेसिटी है इनका टू डू बी टू बी मेटल ट्रेडिंग। एंड देव ऑल्सो सेड कि बी टू बी मेटल ट्रेडिंग वॉज जस्ट देयर स्टार्ट, that is how they got their foot in the game, but it is not going to be their focus. What is going to be their focus? Their focus is going to be the EBITDA. How will you generate the EBITDA? By doing value added products. What are their value added products? The products that they sell at their service centers, the products that they are getting into renewable solar structures, जो मैंने आपको बताया। And if you read their investor presentation, they are telling about more and more products that are going to start as time progresses. You can very well be assured of that कि इनका जो B2B metal trading था that was just the start, right? तो उसका जो revenue contribution है that is gonna go down, value added products का revenue contribution is gonna go up, and we are gonna see EBITDA जो इनका इंक्रीज होता रहेगा इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। एंड इनका जो स्टील बिजनेस में जो एक्सपर्टीज है, दे हैव बिन इन द स्टील बिजनेस फॉर सो लॉन्ग। बिकॉज अगर आप एपीएल अपोलो ग्रुप का जो बिजनेस हिस्ट्री देखोगे तो इनका स्टील इज देयर एक्सपर्टीज, राइट? विच इज वाई दे स्टार्टेड विद स्टील। बट मैंने मैनेजमेंट के पहले कॉन कॉल्स पढ़े थे, देवर लाइक कि वंस दे मास्टर स्टील, वंस दे हैव द राइट फिट इन स्टील, दे आर गोना मूव टूवर्ड्स अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। Now they are leveraging their group's relationships and the expertise to become more and more and more embedded in the steel industry. अगर आप देखोगे बिजनेस मैंने आपको पूरा समझा दिया है स्टार्ट टू एंड, इनका यही बिजनेस है। नाउ आई टेल यू अबाउट द गाइडेंस इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। आई टेल यू अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, आई टेल यू अबाउट दिस करंट कॉन कॉल की मैनेजमेंट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टेल यू अबाउट व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट दिस बिजनेस। Change in lighting. It's looking better now. So yeah, as we were talking about the company's con call, जो मैं आपको financials के बारे में बताने वाला था, and the things that I was going to tell you about the guidance and what I personally think about this business, we're going to cover in this section of the video. So as I was telling you, their EBITDA for this quarter was around 17 crores. Now अगर आप इसको देखोगे, there has been a dip quarter on quarter, year on year in the EBITDA, obviously. So now if you look at 17 crores, you can't look at it as a straightforward figure. Why? Because इस क्वार्टर में ना इनका 20 crores का EBITDA लॉस हुआ था, which was why I was telling you, जो मैंने आपको पहले बताया था, इनके B2B metal trading में they just did 500 to 600 per ton of EBITDA, whereas they could have done 900 to 1000 per ton EBITDA, whereas in their service centers they did just 1000 per ton EBITDA, whereas they could have done 2000 per ton EBITDA. This is the reason, the inventory loss is the reason behind that उन्होंने 20 crores जितने का EBITDA में लॉस बुक करा है फॉर देयर इन्वेंट्री। वाई? बिकॉज दे वर कैरिंग 20 to 25 days वर्थ ऑफ इन्वेंट्री, एंड देयर वाज अ वेरी स्टीप करेक्शन इन स्टील प्राइसेस। 2500 से 3000 पर टन का स्टील के प्राइसेस में करेक्शन हुआ था। नाउ माइंड यू, इफ यू आर ट्रैकिंग दिस बिजनेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक। इनका जो पूरा बिजनेस है इट रिवॉल्व्स अराउंड स्टील, राइट? तो वेन एवर देर इज एन एडवर्स प्राइस हिट या इफेक्ट ऑन स्टील, तब इनका जो बिजनेस है दैट विल टेक एन इफेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जो टॉप लाइन है
that would be dependent upon the steel that they sell, right? तो इनका टॉप लाइन तो यू कैन सी कि वो फ्लक्चुएट होगा ही होगा, इनका इबिड्डा भी फ्लक्चुएट होगा, बट द मैनेजमेंट हैज बीन सेइंग कि वंस देयर इबिड्डा बेस ग्रोज, राइट, वो एक बार एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इबिड्डा को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 400-500 करोड़ के इबिड्डा को क्रॉस कर जाएंगे, देन दीज इन्वेंट्री लॉसेस दैट दे विल हैव विल बी वेरी वेरी स्मॉल. मतलब जस्ट इमेजिन an EBITDA loss of 20 crores on an EBITDA on an yearly EBITDA of 100 crores. तो आपका 20 करोड़ अगर वो खा गया तो आपका EBITDA सीधा 80 crores हो जाएगा, राइट. बट इमेजिन द सेम थिंग ऑन अ 500 करोड़ EBITDA. अगर 500 करोड़ का पूरा आपका ईयरली EBITDA है, उस पर आप 20 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस बुक कर रहे हो, तो आपका 480 करोड़ का EBITDA रहेगा. विच इज वॉट दे आर सेइंग कि जैसे जैसे वो EBITDA का बेस बढ़ता जाएगा, उनका जो ये जो हिट है what takes on the inventory और जो इन्वेंट्री हिट है, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा, राइट. विच इज व्हाट दे सेड कि उनके एपी उनके ग्रुप में भी इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, राइट. वो लोग कभी भी जब उनका जो बिजनेस स्मॉल था, उनका जो बिजनेस पहले छोटा था, इबिड्डा हिट्स यूज टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टू द इंटायर बिजनेस, बट एज देयर इबिड्डा बेस ग्रू दे स्टार्टेड बिकमिंग लेस एंड लेस सिग्निफिकेंट एंड नाउ दे बिकम ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, राइट. दिस इज व्हाट देव बीन सेइंग. तो आई जस्ट होप कि इनका इबिड्डा बेस जल्द से जल्द ग्रो हो जाए, देन फिर ये इन्वेंट्री लॉसेस के हमको जो टेंशन है वो लेनी ना पड़े, राइट. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. And this hit will keep on decreasing as I was saying, as their overall EBITDA starts to increase, they will feel the pinch lesser and lesser, right. तो इनका जो EBITDA रन रेट है वो अराउंड 40 करोड़ का पहुंच गया इन Q3. मतलब अगर ये 20 करोड़ का EBITDA लॉस ना करते, 37 करोड़ का EBITDA तो इनका ऐसे ही हो जाता. 2-3 करोड़ के इनको एक्स्ट्रा बिजनेस एक्सपेंसेस करने पड़े टू सेटअप देयर रिन्यूएबल का जो बिजनेस मैंने आपको बताया, न्यू बिजनेस जो ये लोग सेटअप कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स दैट दे आर ब्रिंगिंग इन, उसके लिए इनको थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देव रीच्ड a 40 crore of EBITDA run rate in Q3, and now they are saying in Q4 they are going to do 60 crores of EBITDA. मतलब just imagine 17 crores, मतलब this is not even 20 crores of EBITDA, 17 crores of EBITDA से you are jumping to 60 crores of EBITDA, which is just phenomenal, right. That they are saying कि Q4 में वो लोग 60 crores के EBITDA पे पहुंचेंगे, and they want to end this entire financial year FY26 at an EBITDA of 140 crores. Now why am I focusing on EBITDA a lot? वो भी आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये EBITDA के बारे में क्यों इतनी बातें कर रहा है, राइट. बिकॉज ये धंधा ही पूरा EBITDA का है. You cannot talk about the top line because steel prices fluctuate. You cannot talk about the bottom line because bottom line is a function of EBITDA. What can you talk about in this business? It is the EBITDA you can talk about, right? Which is why I've been focusing on that, and आपको भी इसी पे focus करना है. Now they're saying कि ये लोग 60 crores का EBITDA करेंगे in Q4. Let's see कि are they able to achieve that or not. And inventory losses जो है वो कम होते हैं या क्या होता है, right? उसमें. एंड सर्विस सेंटर्स जो है मैंने आपको बताया, दे आर गोना ओपन 5 more सर्विस सेंटर्स इन FY27 which will be in पंजाब, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर एंड कलकत्ता, राइट. And 10 more locations have been identified and land acquisition has already begun for them. मतलब they want to build like 20 सर्विस सेंटर्स as soon as possible, right. ऑलरेडी इनके 5 सर्विस सेंटर्स है, 2 रेंटेड है, 5 ये लोग और खोल देंगे FY27 में. 10 सर्विस सेंटर्स के लैंड एक्विजिशन पे ऑलरेडी इनकी नज़र चल रही है, एंड they've already started it, right. which is just phenomenal because मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था, as long as they are opening more and more service centers all across India, their business is just going to keep expanding and expanding because India is endless. The MSMEs are projected to become 50% of India's GDP by 2030. They are just 29 to 32% of the India's GDP now, right. Just imagine 50% of your GDP is flowing through the MSME sectors, and you are catering to the MSME sectors, and you are a one of a kind player who's catering to them, right. Just imagine the huge opportunity that they have, राइट. बट इट ऑल मतलब ये अपॉर्चुनिटी की बात तो मैं बहुत मतलब पूरी रात बता सकता हूँ अपॉर्चुनिटी की बात करते हुए, बट द थिंग हियर इज एग्जीक्यूशन. आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगी ये स्ट्रैटेजी, राइट. आपको देखना पड़ेगा कि आर दे एबल टू achieve the run rate, are they able to do the things that they are promising, are they able to open the service centers that they are saying that they're going to open, राइट. एंड फॉर FY27 दे सेइंग कि ये लोग जो सर्विस सेंटर्स बिजनेस है उससे ये लोग कितना करेंगे, ये लोग 750,000 टन्स करेंगे इन स्टील ट्रेडिंग. वहाँ से इनका 150 करोड़ का EBITDA आ जाएगा. अब इनके जो सर्विस सेंटर्स है ना, उसमें से एक सर्विस सेंटर ना इनका दुबई में भी है. नाउ इफ आई एम टेलिंग यू दुबई में यू कैन अपसेल लाइक क्रेजी, राइट.
ऑब्वियसली करेंसी का भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बट यू कैन अपसेल। तो वहाँ पे जो इबिड्डा मार्जिन है, वहाँ पे इबिड्डा ज़्यादा मिलता है इनको, राइट, पर टन। B2B मेटल ट्रेडिंग में भी भाई इनको ज़्यादा मिल जाता है इबिड्डा, एंड सर्विस सेंटर्स में भी तो ऑब्वियसली इनको मिलेगा ही इबिड्डा ज़्यादा, राइट। तो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। तो मतलब 150 करोड़ का इबिड्डा इनका जो है, 150 करोड़ का इबिड्डा, इट विल कम फ्रॉम इंडिया बिजनेस, एंड 50 करोड़ ऑफ इबिड्डा विच इज 5,000 पर टन ऑफ इबिड्डा विल कम फ्रॉम द दुबई सर्विस सेंटर। मतलब इनका 200 करोड़ का इबिड्डा आ जाएगा फ्रॉम द सर्विस सेंटर बिजनेस सेगमेंट। 50 करोड़ का इबिड्डा करेंगे ये लोग फ्रॉम देयर B2B मेटल ट्रेडिंग। वो जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये लोग बहुत कम कर देंगे अपना B2B मेटल ट्रेडिंग का जो बिजनेस सेगमेंट है, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग देम a big chunk of their like revenue। ठीक है, revenue आप बना लोगे, right, but EBITDA is all that matters because that is what flows into the bottom line, right, and people look at the bottom line। आप धंधा करके रेवेन्यू करके क्या करोगे अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं है, right। तो दिस इज व्हाट देयर गोना डू। 500,000 टन देयर गोना डू, वहाँ पे सिर्फ 50 करोड़ का इबिड्डा करेंगे, मतलब सिर्फ 1000 पर टन का इबिड्डा करेंगे ये लोग। दैट इज व्हाट देव बीन अज्यूमिंग फॉर द B2B मेटल ट्रेडिंग। सोलर स्ट्रक्चर्स एंड अदर सोलर स्ट्रक्चर्स में विल गिव देम, जो मैंने आपको बताया, विल गिव देम 120 to 150 करोड़। नाउ माइंड यू, व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज इनका जो सर्विस सेंटर वाला जो बिजनेस है, दैट इज गिविंग देम लाइक 200 करोड़ ऑफ एबिटा, दैट विल गिव देम 200 करोड़ ऑफ एबिटा इन FY27। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका जो सोलर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया कि इनका 4,000 पर का यूटिलिटी सोलर स्ट्रक्चर्स में इनका जो इबिड्डा है, रेजिडेंशियल सोलर स्ट्रक्चर्स में इनका 6,000 पर टन का इबिड्डा है। That is what is going to give them 120 to 150 crores of EBITDA in FY27. In total, they want to do like around 350 crores of EBITDA in FY27. FY26 मैंने आपको बता दिया, they want to end at 140 crores, and they want to end FY27 at around 350 crores of EBITDA, जिससे ये लोग का पैट बनेगा around 250 crores का, is what they are saying। एंड इन द लास्ट 8 and 9 months उन्होंने ऑलरेडी कितना सप्लाई कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट दे आर सेलिंग, राइट। एंड हाउ विल दे सेल, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि चलो B2B मेटल ट्रेडिंग तो ठीक है, ये लोग बेच रहे हैं, ये लोग दे आर टारगेटिंग द MSME प्लेयर्स, राइट, एंड आपका जो सर्विस सेंटर है वो तो आप खोल खोल के बेच ही रहे हो वहाँ से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हाउ आर यू गोना सेल रीन्यूएबल स्ट्रक्चर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रीन्यूएबल के लिए तो ऑब्वियसली दे इनके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, IPP प्लेयर्स है, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको जाके आप बेचोगे ये सोलर स्ट्रक्चर्स। यूटिलिटी वाले, रेजिडेंशियल वाले भी आपको बेचने के लिए मिल जाएंगे। अब अदर स्ट्रक्चर्स के लिए व्हाट आर दे गोना डू, इनका जो ग्रुप है उसको ये लोग लेवरेज करेंगे। हाउ आर दे गोना लेवरेज दैट, बिकॉज इनका जो ग्रुप है APL अपोलो ग्रुप, इट हैज़ 800 plus dealers who further sell to 50,000 plus retail shops, who further sell to 200,000 plus fabricators, right। This is what they have been doing। इनका जो APL अपोलो ग्रुप का जो पूरा नेटवर्क है, they want to capitalize on that। and अगर आप देखोगे इनका जो प्रमोटर ग्रुप है, SG ग्रुप का, SG संजय गुप्ता जी जो हैं, इनके पेट्रियार्क जो हैं, APL अपोलो ग्रुप, APL अपोलो पाइप्स हो गया, APL अपोलो ट्यूब्स हो गया, SG फिंसव हो गया, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, SG मार्ट हो गया। दीज आर द कंपनीज दैट वांना ट्रांसफॉर्म द एंटायर स्टील सेक्टर। मतलब पाइप से तो, ट्यूब से तो आप वो कर ही रहे हो स्टील में, यहाँ से आप स्टील सेक्टर को और अच्छे से कवर करना चाहते हो। SG फिंसव से यू आर टारगेटिंग अगेन the MSME players, you are solving their problems as well, right। तो MSME जितना भी आगे जाएगा उतना SG Mart, SG Finserv आगे जाएगा। बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट SG Finserv इन दिस वीडियो। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप जाके वो देख सकते हो। SG Finserv का भी मेरे पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, SG Mart का भी एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यू कैन गो एंड वॉच देम, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज, राइट। तो बिजनेस साइड पे एंड फाइनेंशियल साइड पे मेरे लिए आज के लिए बस इतना ही है SG मार्ट के ऊपर। बट नाउ व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट दिस बिजनेस, आई व्यू दीज बिजनेसेस एज गेम चेंजिंग, राइट। SG फिंसर्व हो गया, SG मार्ट हो गया, as a business perspective, let me add, as a business perspective, I find these businesses very very good because they are playing on the India trend, right। SG Finserv अगर आप बिजनेस देखोगे, पूरा SG मार्ट अगर आप बिजनेस देखोगे, they are playing on the India trend। बट SG Finserv के लिए मेरा जो ओपिनियन है, you can go and watch in this video। in this video I'll talk about SG Mart। इनका धंधा पूरा EBITDA का ही है, धंधा टॉप लाइन का नहीं है, धंधा बॉटम लाइन का नहीं है, धंधा है EBITDA का।
EBITDA में भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में EBITDA आपको जनरेट करना है। जितने जितने आप सर्विस सेंटर्स खोलोगे उतना उतना आपका EBITDA बढ़ेगा, जितना जितना आपका EBITDA बढ़ेगा उतना उतना आपका बॉटम लाइन बढ़ेगा। सिंपल साधा बिजनेस है इनका, राइट? यू जस्ट हैव टू ट्रैक इट डिलीजेंटली एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टील इंडस्ट्री, बिकॉज इनका पूरा धंधा स्टील पे ही है, राइट? तो आई पर्सनली लाइक दिस बिजनेस वेरी मच, right? But as an investor perspective, I would like to wait. I would like to see more and more execution. मुझे और ज़्यादा execution देखना है. I want to see are they able to actually achieve what they are saying, right? They're pretty much confident कि लोग 60 crores कर लेंगे. Let me just see कि ये लोग कर पाते हैं या नहीं. Then I can tell you more and more about this business. I'll be more educated about this business. आप मेरे पुराने videos भी जाके देख सकते हो SG Mart के ऊपर, right? That is when I can tell you more and more about this business. But please take this video as an only and only as an educational purposes. Please don't take this as a buy sell recommendation. मैं एक SEBI registered research analyst नहीं हूँ. I'm just a guy who likes reading about businesses, who likes covering them on his YouTube channel and on his X page. So if you've liked this video and you've watched it for so long, please subscribe to my YouTube channel. And if you're watching this on X, please follow me and repost it so that more and more people can watch these videos and become a part of my journey in the Indian equity markets. So that's all for today. I'll see you in the next one.